हज़रत खालिद बिन वलीद तारीख़ इस्लाम के नाकाबिल शिकस्त सिपा सालार थे। आपने जंगों में अपने से कई गुना ताकतवर और बड़े लश्करों को शिकस्त फाश से दो जार किया। खालिद बिन वलीद इब्न मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हो आप ख़ानदान कुरैश के बहुत ही नामवर अशराफ में से थे। इनकी वालदा हज़रत बीबी लुबाबा सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी। आप बहादुरी और फ़न सिपाहगरी व तदाबीर जंग के एतबार से तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में एक खुसूसी इम्तियाज़ रखते थे। इस्लाम कबूल करने से पहले इनकी और इनके बाप वलीद की इस्लाम दुश्मनी मशहूर थी। जंग बदर और जंग उहुद की लड़ाइयों में यह कुफ़ार के साथ रहे और इनसे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान पहुँचा। मगर नागहां इनके दिल में इस्लाम की सदाकत का ऐसा आफताब तुलू हो गया कि साथ ही में ये खुद ब खुद मक्का से मदीना जाकर दरबार रिसालत में हाजिर हो गए और दामन इस्लाम में आ गए और ये अहद कर लिया कि अब ज़िंदगी भर मेरी तलवार कुफ़ार से लड़ने के लिए बेनियाम रहेगी। चुनाचे इसके बाद हर जंग में इंतहाई मुजाहिदाना जाहू जलाल के साथ कुफ़ार के मुकाबले में शमशीर बकफ रहे। यहाँ तक कि 8 में जंग मोता में जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा वो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तीनों सिपह सालारों ने यक के बाद दीगरे जाम शहादत नोश कर लिया तो इस्लामी फ़ौज ने उनको अपना सिपह सालार मुंतखब किया और उन्होंने ऐसी जानबाजी के साथ जंग की कि मुसलमानों की फ़तह मुबीन हो गई। और इसी मौके पर जबकि ये जंग में मसरूफ़ थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की एक जमात के सामने इनको सैफ़ुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के ख़िताब से सरफराज फरमाया। 12वीं सदी के एक मौरिख इब्ने असाकर ने लिखा है कि एक मर्तबा जंग में दुश्मन को ज़ेर करने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जहर पी लिया था। अल्लाह के हुक्म से आप रज़ी अल्लाह अन्हु पर जहर का असर न हुआ। इस वाक़े का तज़किरा रिवायात के मुताबिक कुछ यूँ है कि इस्लामी लश्कर ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में कई शब व रोज़ ईसाइयों के एक क़िले का मुहासरा कर रखा था और लड़ाई इसलिए न छेड़ी कि शायद ये लोग राह रास्त पर आ जाएं। इधर ईसाइयों ने क़िला पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए एक तरकीब सोची। उन्होंने एक ज़हीन और मुअम्मर पादरी अम्र बिन अब्दुल मसीह को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास बातचीत के लिए भेजा। पादरी ने चालाकी से आप रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु फ़िल वक्त हमारे क़िला का मुहासरा उठा ले। अगर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरे क़िले फ़तह कर लिए तो हम अपने क़िले का कब्ज़ा बग़ैर किसी लड़ाई और मुज़ाहिमत के आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नहीं, हम पहले इसी क़िले को फ़तह करेंगे और फिर बाद में किसी दूसरे क़िले का रुख करेंगे। ये सुनकर बूढ़े पादरी ने अपने पास से जहर की एक पुड़िया निकाली और बोला, अगर आप रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे क़िले का मुहासरा अभी ख़त्म नहीं करेंगे तो मैं इस पुड़िया का जहर खाकर ख़ुदकशी कर लूँगा और फिर मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नामुमकिन है कि तेरी मौत ना आई हो और तू मर जाए। बूढ़ा पादरी बोला, अगर तुम ऐसा यकीन रखते हो तो लो फिर ये जहर की पुड़िया फाँक कर दिखाओ। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जहर की पुड़िया पादरी के हाथों से ली और ये दुआ बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यदुरु मा अस्मिही शैउन फ़िल अर्दी वला फ़िस समाई व हुवा समीउल अलीम पढ़कर जहर की पुड़िया फाँक ली और ऊपर से पानी पी लिया। अब तो बूढ़े पादरी को मुकम्मल यकीन हो गया था कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु इस ख़तरनाक जहर को पीकर चंद लम्हों में मौत की वादी में पहुँच जाएंगे। यूँ किसी न किसी तरह क़िला का मुहासरा भी ख़त्म हो जाएगा। जहर का असर देखने के लिए पादरी गौर से टिकटिकी बांधे आपको देखने लगा। आपके बदन से पसीना नमूदार होने लगा। पादरी दिल ही दिल में खुश होने लगा कि जहर का असर शुरू हो चुका है, लेकिन अल्लाह ने आपको जहर की हलाकत से महफूज रखा। आपके बदन से चंद मिनट पसीना नमूदार होने के बाद आपकी कैफियत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। पादरी ने अपनी आंखों के सामने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का जज्बा ईमानी देखा तो हैरान परेशान रह गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पादरी से मुखातिब होकर फरमाया, देख लो, अगर मौत ना आई हो तो जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पादरी कोई जवाब दिए बगैर आपके पास से वापस क़िला भाग खड़ा हुआ और अपनी कौम से
कहा, ए लोगों, मैं ऐसी कौम से मिलकर आया हूँ, खुदा ताला की कसम उसे मरना तो आता ही नहीं, वो सिर्फ मारना ही जानते हैं। जितना जहर इनके एक आदमी ने खा लिया है, अगर उतना पानी में मिलाकर हम तमाम अहले कला पी लेते तो यकीनन मर जाते, मगर इस आदमी का मरना तो दरकिनार, वो बेहोश भी नहीं हुआ। मेरी मानो तो कला इसके हवाले कर दो और इनसे लड़ाई ना करो। मुअम्मर पादरी की बात सुनकर ईसाइयों ने वो कला बगैर लड़ाई के हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले कर दिया। मुसलमानों को ये फ़तह बग़ैर किसी जंग के सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ुव्वत ईमानी की बदौलत हासिल हुई थी। अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदायता वन निहाया जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 16 में एक दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या ज़िक्र किया है। जब जंग यरमुक में दोनों लश्कर आमने सामने सफ़ारा हुए तो रोमियों का एक सिपा सालार जर्जा आगे बढ़ा और हज़रत खालिद को दावत मुबारज़त दी। जब दोनों शाह सवार एक दूसरे के करीब आ गए तो जर्जा कहने लगा, खालिद, मैं जर्जा हूँ, तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जनाबे खालिद फरमाने लगे, हाँ पूछो। जर्जा कहने लगा, खालिद, जो बहादुर इंसान होता है वो कभी धोखा नहीं देता और सच्चा इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। फिर दोनों के दरमियान मुकालमा शुरू हुआ, जिसका खुलासा कुछ यूं है। जर्जा, खालिद, क्या तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसमान से कोई तलवार नाजिल हुई जो उन्होंने तुम्हें दी, लिहाजा जिस लश्कर में भी तुम होते वो कभी शिकस्त नहीं खाता? खालिद, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जर्जा, खालिद, तो फिर तुम्हें सैफुल्लाह क्यों कहा जाता है? खालिद, जब मैं इस्लाम लाया था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की थी और फरमाया था कि तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो जिसको अल्लाह ने मुशरिकीन पर सौंप रखा है। इसी वजह से मेरा लक़ब सैफुल्लाह पड़ गया है। जर्जा, तुम किस बात की दावत देने निकले हो? हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने की दावत देते हैं। जर्जा, अगर कोई दावत मानने से इनकार कर दे तो उसके लिए जिज़िया देना ज़रूरी है। जर्जा, अगर जिज़िया से भी इनकार कर दे तो फिर हम उसे जंग के लिए ललकारते हैं। जर्जा, अगर अब कोई तुम्हारे साथ शामिल हो तो उसका दर्जा क्या होगा? खालिद, हम में सबका एक ही दर्जा है, अमीर गरीब सब एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। इसके बाद कुछ मज़ीद एक दो सवालों के बाद उसने कहा, मुझे भी इस्लाम सिखा दो, और वो हज़रत खालिद के साथ चल दिया और मुसलमान लश्कर में आ गया। हज़रत खालिद ने उसको इस्लाम की बुनियादी बातें बताईं और उसने इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत खालिद के साथ 2 रकात नमाज अदा की और मुसलमान लश्कर में शामिल होकर खूब बहादुरी से जंग लड़ी और इसी जंग में ज़ख्मी होकर शहीद हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद के दिल में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना एहतराम था कि वो किसी की ज़ुबान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई नारवा कलमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सोना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अहले नजद में तकसीम कर दिया। कुरैश व अंसार को शिकायत हुई। उन्होंने शिकायत की कि आपने सब सोना नजदी सरदारों को दे दिया और हम लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज फरमा दिया। आपने फरमाया कि इनको तालीफ़ क़ल्ब के ख़याल से देता हूँ। ये सुनकर नजदियों के गिरोह से एक शख्स ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ तो फिर अल्लाह की इताअत कौन करता है? खालिद बिन वलीद को इस गुस्ताखी पर गुस्सा आ गया और उसकी गर्दन उड़ाने की इजाज़त चाही, लेकिन आपने रोक दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर उस चीज़ के साथ जिसको आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शर्फ़े इंतसाब हासिल होता, वालिहाना अक़ीदत रखते थे। चुनाचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक एक टोपी में सिलवा लिए थे, जिसको पहनकर मैदान जंग में जाते थे। जंगी यरमुक के मारके में ये टोपी गिर गई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत परेशान हुए और आखिर बड़ी तलाश और जस्तजू के बाद मिली। हज़रत खालिद बिन वलीद की किताब ज़िंदगी का सबसे जली उन्वान और सबसे रोशन बाब जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी में गुजरा। ग़ज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इराक़ व शाम की फतूहात के हालात में उसकी तफसील गुज़र चुकी है। उनके इसी ज़ौक़े जिहाद और शुजाना कारनामों के सिला में उनको दरबार नबवी से सैफुल्लाह का लक़ब मिला।
तकरीबन 125 लड़ाइयों में अपनी तलवार के जौहर दिखाए, जिसमें एक बालिश्त हिस्सा भी ऐसा न था जो तीरों और तलवारों के जख्म से जख्मी न हुआ हो। ज़ौक़े जिहाद में कहा करता थे कि मुझे मैदान जंग की वो सख्त रात जिसमें मैं अपने दुश्मनों से लड़ूं, उस शब अरूसी से ज़्यादा मरगूब है जिसमें मेरी महबूबा मुझसे हमकनार हो। आखिर वक्त जब अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गए तो बड़ी हसरत और अफसोस के साथ कहते थे कि अफसोस मेरी सारी ज़िंदगी मैदान जंग में गुजरी और आज मैं बिस्तर मर्ग पर जानवर की तरह एड़ियाँ रगड़ के जान दे रहा हूँ। अल्लाह ने आपके कदमों में ये बरकत दी थी कि जिधर रुख किया कभी नाकाम वापस न लौटे। खुद कहते थे कि मैंने जिस तरफ का रुख किया फतह याब हुआ। इस कौल की सदाकत पर उनके कारनामे शाहिद हैं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शुजाअत पर इस कदर एतमाद था कि जब उनके हाथ में अलम आ जाता तो आप मुतमईन हो जाते। चुनाचे ग़ज़वा मौता में जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अलम संभाला तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना फरमाया कि अब लड़ाई का तनूर गरमाया। चूँकि सिपहगरी उनका आबाई पेशा था, इसलिए उनके पास सामान हर्ब काफ़ी था, जिसको उन्होंने इस्लाम लाने के बाद राह लिल्लाह में वक्फ़ कर दिया था।